women in Pakistan are not secure. अब हम इसमें आते हैं, इस पे पैराग्राफ्स हमने बनाए थे कुछ, पॉइंट्स लिखे थे कुछ आउटलाइन में। हमने बात की थी कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने कहा था कि वुमेन इन आर नॉट सिक्योर, वुमेन सिक्योर नहीं है। यही बात तीसरी हमारी हेडिंग ये थी मेन। पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, फिर ओवरव्यू, एवोल्यूशन ऑफ वुमेन राइट्स। तीसरा हमने बात की कि वुमेन इन पाकिस्तान आर नॉट सिक्योर। इस पे मैंने एक पॉइंट दिया, ठीक है। इस पे फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट लिखता हूं जो हमने देखा कि उनकी क्या है कि दे आर नॉट अलाउड देयर ड्यू शेयर इन इनहेरिटेंस। मैरिटल राइट्स नहीं है, फोर्स मैरिजेस हैं, या जॉब्स में उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, एजुकेशन को एक्सेस नहीं करने देते। ये सारे पॉइंट्स थे, आप वो लिखें। ए पे आपने लिखा, फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट ही बता देता हूं, हमने समझ रहे हैं ना, 2 पॉइंट्स इसके लिखते हैं, इसको फिर बनाते हैं स्ट्रक्चर में कैसे डालेंगे। कि वुमेन डिप्राइव्ड ऑफ देयर ड्यू शेयर इन इनहेरिटेंस, उनके इनहेरिटेंस विरासत में उनको हिस्सा नहीं मिलता। कि मेन प्रेफरेंस या मेल प्रेफरेंस लिख लें, या मेन प्रेफर्ड लिख लें, या मेल प्रेफरेंस या मेल बायसनेस इज देयर। या मेल प्रेफरेंस इन इनहेरिटेंस या इन इनहेरिटल प्रैक्टिसेस। हमने ये बात की कि मेल प्रेफरेंस होती है इनहेरिटल प्रैक्टिसेस में, इनहेरिटेंस में, हमने एक ये बात की। सेकंड हम ये कंपोनेंट बताते हैं बी आपका, हम एक और पॉइंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी विदाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो एक रफ सा हमने स्ट्रक्चर को देखना है, हम स्ट्रक्चर पे फोकस रखते हैं, ठीक है। तो अब आप स्ट्रक्चर पे देखें तो आपका क्या होगा सेकंड पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, मेल डोमिनेंस है, पैट्रियार्की है, ठीक है, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, मेल डोमिनेंस इन दी वो। या हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, ठीक है, वुमेन लैक एजुकेशनल एक्सेस इन पाकिस्तान। और हमारा पर्सपेक्टिव कैसे था, सोशल कंस्ट्रक्ट्स क्या थे, हमने ये बात की कि एजुकेशनल एक्सेस क्यों नहीं है। काफी, एक बच्चा कहता है कि यूनिवर्सिटीज नहीं है वुमेन की, एक बच्चा कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। मेरा ये पॉइंट था कि क्यों नहीं देता, क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्ट्स उन्हें नहीं जाने देते। सोशल नॉर्म जो हैं वो ये मानते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि अभी भी आपने ये वुमेन को उनका एजुकेशन का राइट नहीं, उन्होंने पढ़ के क्या करना है, उनका बिलीफ नहीं है ये ना। हम ये बात करते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्ट्स कीपिंग फीमेल्स फ्रॉम एक्सेसिंग देयर राइट्स, फ्रॉम एक्सेसिंग देयर एजुकेशनल राइट्स। ये राइट्स तो हैं लेकिन एजुकेशनल राइट, हमने एक ये बात की थी। फिर मैंने नेक्स्ट लिखा था, हमने फॉर एग्जांपल 1-2 पॉइंट इसके बताते हैं कि वो स्ट्रक्चर देखना है ना, एक ट्रांजिशन कैसे करनी है। हमारा अगली मेन हेडिंग थी फॉर एग्जांपल के लॉज आर देयर, के लॉज आर देयर टू प्रोटेक्ट वुमेन इन पाकिस्तान, कि वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए लॉज हैं, कानून तो है, ठीक है। हमने पहले बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है उनका, राइट टू रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखी कि रिप्रेजेंटेशन का राइट है। हमने दूसरी उनकी ये बात भी देखी कि
राइट टू रिप्रेजेंटेशन के अलावा हमने कहा एजुकेशनल राइट भी है, आर्टिकल 25A, ठीक है। तो हम इसी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यू शेयर इनहेरिटल लॉज हैं, ठीक है, जो उनको अलाउ करते हैं कि वुमेन का लॉ का पार्ट है कि उनको इनहेरिटेंस में शेयर देना है। इस्लामिक लॉ में भी है और डोमेस्टिक लॉ में भी है। तो हम वही बात करते हैं, या हम कहते हैं कि इक्वालिटी अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वुमेन। हमने ये बात की क्योंकि पैराग्राफ पढ़ना है तो हम कोई भी बात करते हैं ताकि ट्रांजिशन को देख सकें कि हमने इस पॉइंट, इस मेन हेडिंग से इसमें कैसे आना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में कैसे जाना है, ठीक है। हम ये देखते हैं इक्वालिटी अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वुमेन, ठीक है। हम यहाँ पे ये सेमीकोलन डालते हैं, नो कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की इन लॉज, ठीक है। तो ये है, तो इसका क्या होता है, हम देखते हैं कि नो कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की विद इन द लीगल सिस्टम। पैट्रियार्कल जो माइंडसेट्स हैं वो सोसाइटी में, लॉ में नहीं है, ठीक है। इन द लीगल सिस्टम हमने ये बात की, एलैबोरेटिव पॉइंट्स देने थे, हमने ये बात की। अब हम इसको प्रूव करने पे आते हैं। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बताना है उसको कि अब हम कौन सी मेन हेडिंग डिस्कस करने लगे। तो हमने सबसे पहले इसके लिए ट्रांजिशन लाइन एक लिखते हैं, फिर हम पैराग्राफ स्ट्रक्चर पे आएंगे। पहले हमने जब मेन हेडिंग का पहला पैराग्राफ लिखना है ना, इस पे नहीं है इसकी बात करनी। जब हमने मेन हेडिंग का पहला पैराग्राफ लिखना है तो उससे पहले हमने मेन हेडिंग का बताना है कि हम इस मेन हेडिंग की अब बात करने लगे हैं। हम पहले ट्रांजिशन लाइन डालते हैं कि वुमेन इन पाकिस्तान आर नॉट सिक्योर, ठीक है, ठीक है। वुमेन, हम इसी को सीधा लिखते हैं, वुमेन इन पाकिस्तान आर नॉट सिक्योर as seen by various practices existing within the social या societal norms, within the societal norms, कि हमारी सोसाइटी में काफी ऐसे, हमने सेंटेंस लिखना है ना, हमने फ्रेज नहीं लिखी, हमने ये ट्रांजिशन लाइन डाल दी। हमारा मेन पॉइंट ये था कि वुमेन इन पाकिस्तान आर नॉट सिक्योर, हमने उसकी ट्रांजिशन लाइन डाल दी कि वुमेन इन पाकिस्तान आर नॉट सिक्योर। वही बात कि उसको पता चले एग्जामिनर को कि हम कौन से मेन हेडिंग की तरफ आए हैं और फिर कौन से पैराग्राफ की तरफ आए, ठीक है। एज सीन बाय वेरियस प्रैक्टिसेस एग्जिस्टिंग विद इन दी सोशल नॉर्म्स, कि सोसाइटल जो कंस्ट्रक्ट्स है उसमें काफी ऐसी प्रैक्टिसेस है जो दिखाती हैं कि वुमेन सिक्योर नहीं। अब हम आ जाते हैं इस पैराग्राफ के स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले क्या लिखते हैं पैराग्राफ में, टॉपिक सेंटेंस या इंट्रोडक्टरी लाइन। हम लिखते हैं कि फर्स्टली यही बात हमने सेंटेंस की फॉर्म में करनी है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सपेंड करना है। फर्स्टली मैं बात करता हूं कि वुमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर, वुमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ, ये आप सेंटेंस बनाना है, उधर हमने फ्रेज लिखी है ना, उधर हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं डाला, ऑफ देयर ड्यू शेयर, और छोटे सेंटेंसेस बनाए कोशिश करें इन इनहेरिटेंस। सिंपल वर्ड सिंपल लैंग्वेज में लिखें। उनको इनहेरिटेंस में ड्यू शेयर नहीं मिलता, हमने ये बात की। अब एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप कौन सी बात को लिखने लगे। इन पाकिस्तान, अब हमने अगली जो बात की थी उसकी लाइन बनाते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन पाकिस्तान मेल बायसनेस इज प्रिवेलिंग
व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस, कि जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो मेल डोमिनेंस एग्जिस्ट करती है। अब आपने अपनी बात को प्रूव करना है। अब क्या है कि आपकी एक्सप्लेनेशन, टॉपिक सेंटेंस आपने लिख, इसी से हमने ये 2 लाइनें जो बनाई थी हमने वो लिख दी, ठीक है। वुमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ड्यू शेयर इन इनहेरिटेंस इन पाकिस्तान, मेल बायसनेस इज प्रिवेलिंग व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस। हमने ये बात की। अब हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं, यही बात एक्सप्लेनेशन ही है बेसिकली, इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं, ठीक होगा। हम बात करते हैं क्यों, अब हमारा पॉइंट ये कहां से आया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेल बायसनेस है। वुमेन आर स्टिल गिवन अ सब्सिडियरी रोल, उनको अभी भी निचला रोल दिया जाता है विद इन दी फैमिली सिस्टम्स ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। हमने कहा कि काफी रीजन्स में इनको अभी भी सब्सिडियरी रोल दिया जाता है। In case of inheritable rights, social practices are not inclined, वो inclined नहीं है towards either religious law और द सोसाइटल या डोमेस्टिक लॉ। ना रिलीजियस लॉ में भी उनको शेयर का हक है, डोमेस्टिक लॉ में भी हक है, लेकिन दिया नहीं जाता, ठीक है। इन केस ऑफ इनहेरिटेड राइट, सोशल प्रैक्टिसेस आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिलीजियस लॉ और दी कौन सा डोमेस्टिक लॉ, दोनों के तरफ नहीं जाते, ठीक है। बोथ दीज लॉज सब्जेक्ट वुमेन या both laws have inculcated the inheritance share या inherital share of women within them। दोनों में है लेकिन फिर भी उन्हें दिया नहीं जाता, ठीक है। However, वो उनको ये शेयर हासिल नहीं है, हम ये बात करेंगे। तो ये आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपनी बात को, कोई फैक्ट कोई कुछ भी अभी तक हमने कोई चीज नहीं दी, किसी बंदे की एग्जांपल नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, हमने सोशल प्रैक्टिस जो हमारी नॉलेज है हमने उसको डिबेट किया बस, ठीक है। However, societal norms are as such that males are still considered the one having the right of inheritance, ठीक है। कि सोसाइटल नॉर्म्स ऐसे हैं, ये बात की कि वुमेन अभी भी सब्सिडियरी रोल है सोसाइटी सिस्टम में, ठीक है। इनहेरिटल राइट्स की अगर बात करें, सोशल प्रैक्टिसेस इंक्लाइन टुवर्ड्स रिलीजियस लॉ या डोमेस्टिक लॉ नहीं है, दोनों लॉज के मुताबिक शेयर होना चाहिए, लेकिन सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं दैट फीमेल्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर इनहेरिटेंस, ठीक है। यह बात ट्रांजिशन, इंट्रोडक्टरी लाइन, एक्सप्लेनेशन आ गई,
अगर इस सारे ऐसे में जो वो ट्रांजिशन लाइन है वो सेम रहेगी हर एक पैराग्राफ? नहीं, ट्रांजिशन लाइन तो सिर्फ पहले पैराग्राफ में डालनी है। सिर्फ पहले आके मेन हेडिंग तो उधर है ना, जहाँ पे आएगी वहां पे डालनी है, यहाँ पे नहीं आनी। जाहिर है कि यहाँ पे जब हम जाएंगे शिफ्ट करेंगे तो हमने नहीं लिखनी। ठीक हो गया। अब हम इसी को आगे लिखते हैं। अब इसकी क्या आनी है, हमारी एक्सप्लेनेशन आ गई। अब रेफरेंस या एग्जांपल आएगी। हम किसी रिपोर्ट की बात करते हैं, किसी फैमिलीज की बात करते हैं, किसी सर्वे की बात करते हैं कि स्टिल, ठीक है, हम वही बात करते हैं। मैं इसके आगे इसकी ना इसी पैराग्राफ को आगे चलाएं तो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्स वैल्यू सर्वे, कोई भी एक सर्वे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 2021, ठीक है, पीपल, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 60% पीपल स्टिल बिलीव that 50% people still believe that inheritance is a male thing, अभी भी वो मेल थिंग है। रेफरेंस आ गया, एग्जाम्पल आ गई, नेम भी आ गया कि कहां से ये बात हमने उठाई। किधर? 10 मिनट रुक जाओ, थानू की आग लगी है। अच्छा, हमने लास्ट कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है। हमने लास्ट कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है। हम कहते हैं 10, हेंस कोई कंक्लूडिंग वर्ड यूज किया करें ना, बात जब करनी है। मोर ओवर फर्दर में कनेक्टिंग वर्ड्स लगाया करें, कनेक्टर्स लगाया करें। ये आपके वैसे के फ्लो को डिक्टेट करते हैं। किसको डिक्टेट करते हैं? ऐसे के फ्लो को। हम बात करते हैं कि 10 इनहेरिटल राइट्स, 10 इनहेरिटल राइट्स या इनहेरिटल राइट, हम इसमें लिखते हैं इनहेरिटल राइट इज अ वर्ड अननोन टू वुमेन इन पाकिस्तान। वही बात जो इंट्रोडक्टरी लाइन में होती है ना, आपने उसी को रीफ्रेज करके कंक्लूडिंग लाइन में वही बात दोबारा कर देते हैं कि ये, इससे सबसे पता चलता है कि इनहेरिटल राइट इज अ वर्ड अननोन टू वुमेन। अब देखिए ये थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है, आपने 80 to 120 वर्ड्स लिखने हैं, ये 120 वाली साइड पे ज्यादा टिल्टेड है। आप 80 भी लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन में 1-2 लाइन कम भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने अच्छी, अब हमने एक्सप्लेनेशन की कितनी लाइन्स बनाई? 3, 80 to 120 वर्ड्स, ठीक हो गए। आधे भी आता है, आधा भी नहीं, यानी आधे से थोड़ा सा ज्यादा होता है बस। 80 to 120 वर्ड जितना ही होता है ना। समझ आ गई? क्लियर है बात? लिख लिया ये, या पिक्चर लेनी है या लिखना है? पिक्चर ले लें।